आप सभी का स्वागत है। अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस शेंगन एरिया में जाके कोई सॉन्ग या मूवी शूट करना चाहता है, कोई कमर्शियल या एडवर्टीजमेंट बनाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस से ताल्लुकात रखते हैं, कॉन्टैक्ट रखते हैं और आप वहां पर जाना चाहते हैं यूरोप में, और ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं वहां पर जा सकता हूं, प्रवेश कर सकता हूं, तो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब वहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि शूटिंग अ मूवी, राइट। आप अगर किसी मूवी को शूट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली शेंगन एरिया में कोई ना कोई लोकेशन आपने फाइनलाइज की होगी। वो फाइनलाइज जो लोकेशन आपने करी है, जिस भी कंट्री में वो आती है, आपको वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्री का ही अप्लाई करना होगा। आप कोई दूसरी कंट्री नहीं कर सकते। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप किसी भी एक शेंगन कंट्री के वीज़ा पे बाकी सभी शेंगन कंट्रीज़ में आराम से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आपको वीज़ा उसी कंट्री का लेना होगा जहां पर आपकी मूवी की शूटिंग होने वाली है, या सॉन्ग शूट होने वाला है, या कमर्शियल या एडवर्टीजमेंट होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी यूनिट है पोर्चुगल में, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन पोर्चुगल। हमारा ऑफिस है पोर्चुगल में, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे रेजिडेंसी वीज़ास और काफ़ी सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स अपने सारे विजिटर्स के करते हैं। तो वहाँ पे हमारे ऑफिस में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस जो इंडिया से गए हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स को हमने हैंडल किया है, उनकी शूटिंग वगैरह वहाँ पे करवाई है, उनके वीज़ा प्रोसेस में भी हेल्प करवाई है, पोर्चुगल से बाहर भी और पोर्चुगल के अंदर भी। अगर आप ऐसा कोई कंसेप्ट आपके पास है और आप यूरोप में किसी भी देश के लिए कोई असिस्टेंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि कौन विजिट कर रहा है, यानी प्रोडक्शन हाउस जो इंडिया का है, यानी जिससे आप कॉन्टैक्ट में हैं। आपके प्रोडक्शन हाउस के पूरे पेपर्स एकदम क्लियर होने चाहिए, यानी आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसके अलावा गवर्नमेंट में तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। वो जिस भी रेलेवेंट फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वहाँ पर भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे अगर वो मुंबई में है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मिलते हैं, पंजाब में है तो पंजाबी इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, जैसे मलयालम में है तो मलयाली का, तमिल में तो तमिल का, सिमिलरली साउथ इंडियन अलग जो स्टेट्स हैं उनका। तो ऐसे जिस भी एरिया के वो प्रोडक्शन हाउस है, उस एरिया की रिकग्निशन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट में तो आप रजिस्टर्ड होंगे ही होंगे। उसके अलावा आपके प्रोडक्शन हाउस ने कितने प्रोजेक्ट्स पास्ट में करे हैं, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हमने ये प्रोजेक्ट करा था इस कंट्री में, ये प्रोजेक्ट करा था इस कंट्री में। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं भी करा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो भी सॉन्ग्स जिससे आपने शूट करे हैं विद इन इंडिया भी करे हैं, या आपके कोई सिंगर्स है जिनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उनकी कॉपी लगा सकते हैं। साथ में आपकी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और आपकी बैलेंस शीट ये चाहिए होगी। आप किस किस को भेजना चाह रहे हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं जी हमारे 6 लोगों की यूनिट जाएगी, 6-7 तो मिनिमम होते ही होते हैं, बिल्कुल मिनिमम। छोटे से प्रोजेक्ट पे भी अगर आप जाएंगे तो 6-7 चाहिए। प्रोजेक्ट अगर मीडियम लेवल का है तो 20 से 25, और अगर बड़े लेवल का है तो 100+ भी हो जाते हैं। तो हमारे इतने लोग जाएंगे जी, तो जितने लोग जाएंगे उन सभी के भी पूरे पेपर्स लगेंगे, यानी उनके भी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, उनके भी 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, उनके भी पूरे पासपोर्ट वगैरह और सब कुछ। और जिस पोजीशन पे आपकी कंपनी में काम करते हैं उस केस पे आपने प्रूफ देना है जी ये इनकी कंपनी का आईडी कार्ड है, ये इनका ऑफर लेटर है, ये XYZ, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके अब क्या है कि जैसे जितने भी लोग जाएंगे उसका सारा प्रेशर कंपनी के ऊपर पड़ता है। वो सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते अपने आप को। जैसे मान लीजिए 10 लोगों को भेजा गया है, तो 10 के 10 लोग ये नहीं कह सकते जी हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे, आप वीज़ा दे दो। ऐसे नहीं होता। उन 10 लोगों का खर्चा उसी प्रोडक्शन हाउस को उठाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, उस प्रोडक्शन हाउस के फाइनेंसेस कितने अच्छे होने चाहिए। फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे तभी तो हम 10 लोगों को स्पॉन्सर कर पा रहे हैं। उनको ये चीज़ दिखानी होगी, स्पॉन्सर करना होगा, तो इसीलिए उनकी सारी फाइनेंशियल डिटेल की जरूरत पड़ती है। ये थे डॉक्यूमेंट्स जो प्रोडक्शन हाउस के इंडिया में चाहिए होते हैं। दूसरा इसमें पहलू होता है कि आप जिस भी देश में जाना चाहते हैं, लेट्स से आपने
आजकल लोग जर्मनी काफ़ी जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड काफ़ी जा रहे हैं, स्वीडन में तो काफ़ी ज़्यादा जाने लग गए हैं। मान लेते हैं स्वीडन का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने स्वीडन को लोकेट किया हुआ है जी, हमने तो स्वीडन में जाके शूट करना है, तो स्वीडन के भी किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस पे आपका टाई अप होना चाहिए, उसका इन्विटेशन लगेगा उस प्रोडक्शन हाउस का। उसके बगैर शूट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है किसी की भी, बट अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाते हैं, सो यू डेफिनेटली नीड समबडी इन दैट कंट्री जो आपके इन सारे अरेंजमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है। यानी उस कंट्री पे कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए जो आपको इनविटेशन कर रहा है, जिसके साथ आपने एक टाई अप पेपर दिखाना है, एक एग्रीमेंट पेपर दिखाना है। हम ABC फिल्म्स हैं इंडिया के अंदर और ये XYZ प्रोडक्शंस है स्वीडन के अंदर, हम दोनों वहाँ पे स्वीडन में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शूट करेंगे, दैट्स इट। ये आपकी तरफ से भी लेटर चाहिए होगा और उनकी तरफ से तो बिल्कुल चाहिए होगा। साथ में जो भी वो प्रोडक्शन हाउस है जो आपको साथ मिलके ये शूट करेगा, उनकी तरफ से इन्विटेशन के साथ साथ उनका कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी लगेगा। और जो भी लोग आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे उस कंपनी की तरफ से, जो भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनके भी डिटेल्स लगेंगी। यूरोप में कभी भी आपको शूटिंग करनी हो और उसमें आपको हमारा असिस्टेंस चाहिए हो, तो हम उस कंट्री के किसी प्रोडक्शन हाउस से आपका टाई अप करवाते हैं और वहाँ पर आपकी शूटिंग में हेल्प करवाते हैं। अब इससे काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस का बड़े कंसर्न होते हैं। हमारे पास जो पोर्चुगल में यूनिट्स हैं वो बताती हैं कि भाई जब टाई अप होता है तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई हम इतना पैसा लगाने वाले हैं, वीज़ा तो सक्सेसफुली मिल जाएंगे ना। देखिए, इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो कंपनी आपको इन्वाइट कर रही है उसकी प्रोफाइल ठीक है, और सारा जो प्रोजेक्ट है आपका इट इज़ मेकिंग सेंस। अगर ये सब कुछ ठीक है तो डेफिनेटली इसमें आपको हेल्प मिलेगी और वीज़ा मिलने के सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अब मैं आपको ऐसी डिटेल बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। जब भी आप ऐसी कैटेगरीज में जब भी वीज़ा अप्लाई करवाते हैं कि भैया फॉर द सेक ऑफ शूटिंग अ पर्पस, शूटिंग अ वीडियो सॉन्ग और मूवी और फलाना धमकाना, उस केस में ड्यूरेशन आप बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रख सकते, आपको ध्यान रखना होगा। इट शुड बी प्रिसाइसली शॉर्ट, बहुत छोटा होना चाहिए, हफ्ता 10 दिन का, दैट्स ऑल जी। हमने हफ्ता 10 दिन में हमने इतना शूट वहाँ पे करना है। उससे ज़्यादा अगर आप दिखाएंगे तो उससे प्रोफाइल वीक होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हफ्ता 10 दिन का अगर आप दिखाते हैं तो नेचुरली आपको वीज़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिलता है। इन केसेस में टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा आपको, टूरिस्ट कैटेगरी का ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने ही टेन्योर का मिले जितना आप मांग रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप 10 दिन का दिखाते हैं तो आपको चांसेस है 15 दिन का वीज़ा मिल सकता है। इसमें कैटेगरी चेंज भी किया जाता है कि वो आर्टिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी लोग पुट ऑन करते हैं कि वी आर एन आर्टिस्ट, तो इसमें आप एज एन आर्टिस्ट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर मैं अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिससे आपकी हेल्प मिल जाएगी, बट ये वो नहीं है। आर्टिस्ट वीज़ा इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हम आपको देंगे। शॉर्ट वीज़ा के बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट और हालांकि लास्ट पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी लोकेशन सजेस्ट करी है एम्बेसी को। जी, हम इस लोकेशन को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। वो लोकेशन जो भी आप शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके आसपास मेडिकल केयर सर्विसेज होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ पे जो पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के या 10 मील के रेडियस में होनी चाहिए, मैंडेटरीली होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी दूर दराज की या बीच जंगलों की लोकेशन नहीं उठा सकते, क्योंकि अप्रूवल आपको उसी लोकेशन के मिलेंगे जिस लोकेशन पे सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज ऐसी लोकेशन चूज़ करते हैं वो वही लोकेशंस होती हैं जस्ट इन केस ऑफ एनी मिसहैप तुरंत उनको हेल्प मिल सके। ओके, क्योंकि देखिए शूटिंग में क्या होता है, कई बार एक्शन सीक्वेंसेस भी होते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट्स होने के या इंसिडेंट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस केस में मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ या फायर ब्रिगेड काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आसपास होनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो काउंसलर होता है ध्यान देता है कि आपने कौन सा सेट फाइनल किया हुआ है। जो भी सेट फाइनल किया हुआ है क्या वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, पहली चीज़, क्या उस सेट के आसपास ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं, दूसरी चीज़, और क्या वो सेट ने आपको कंफर्मेशन दिया है इतने दिन के लिए, तीसरी चीज़। ये सारी चीज़ें होती है। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो प्रोडक्शन हाउस से आप मिल रहे हैं उस देश में जाके उसकी प्रोफाइल अच्छी है, और ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं, तो आई कैन अश्योर यू दैट वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और उससे आप वहाँ पे अपना जो भी प्रोजेक्ट शूट करने चाह रहे हैं उसको कर भी सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं जिनको हम वहाँ पे भेजते हैं, मेक श्योर उनका नेगेटिव इमिग्रेशन रिकॉर्ड ना हो, बस दैट्स इट। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। कोई भी हेल्प अगर आप भी हमारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।